यदि आप कैमरामैन हैं और वसई विरार में रहते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई मासूम सा दिखने वाला लड़का मिले और कैमरा उधार पर देने की बात करे और आप कुछ पैसे कमाने के चक्कर में उसके झांसे में आ जाए। तो आइए आपको मिलाते हैं नालासोपारा के विजय माल्या से, जिसने छोटी सी ही उम्र में उधारी लेकर करोड़ों की हेराफेरी को अंजाम दिया है। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे इस लड़के का नाम है तेजस बलसारा, जिसने अपने ही मित्र को उल्लू बनाकर लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर की रकम समेट ली। मामला वसई विरार नालासोपारा तथा मुंबई के अन्य इलाकों का है, जहां पर तेजस बलसारा नामक इस लड़के ने कैमरा उधार लेने के नाम पर अपने मित्रों से कैमरा उधार लिया और उसे दूसरी जगह पर बेच दिया। जब कैमरा मालिकों ने कुछ समय बाद अपना कैमरा वापस मांगा तो पूर्व आरोपी तेजस ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसके ही मित्र प्रतीक पुजारी ने नालासोपारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया। तब उसे पता चला कि इस शातिर लड़के ने सिर्फ प्रतीक से ही नहीं बल्कि कई लोगों से कैमरे उधार पर लिया है और बेचकर अपनी अय्याशियों को अंजाम देता था। प्रतीक ने बताया कि बेचे गए कैमरे की कुल कीमत लगभग करोड़ों के आसपास की है। हालांकि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए नालासोपारा पुलिस स्टेशन ने तेजस बलसारा पर 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया और कुछ समय बाद उसकी माननीय न्यायालय में जमानत भी हो गई। हालांकि प्रतीक और अन्य पीड़ितों ने बताया कि तेजस पैसों को लौटाने के नाम पर यश मलिक नामक इस व्यक्ति के नाम का बैंक चेक देता था। हालांकि वसई न्यायालय ने इस पूरे मामले में तेजस बलसारा को जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी भी यश मलिक पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही इन पीड़ितों की निगाहें अब न्यायालय के आखिरी फैसले पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज़, नालासोपारा। प्रतीक पुजारी है। तेजस गिरीश बलसारा करके एक लड़का है, हम लोग के इधर रहता है। उसने हम लोग के साथ सबके साथ मिलकर फ्रॉड किया है। मेरे से उसने कैमरा लिया है रेंट पे और उसने सामने जाके बेच दिया है। और ये चीज़ मैंने उससे जब कैमरा दिया था तो उसने रेंट भी नहीं दिया, तो मैं उससे कैमरा मांगने लगा कि भाई रिटर्न कैमरा दे दे। तो बोला मैं इधर हूँ उधर हूँ, शूट पे हूँ, फंस चुका हूँ मैं भी एक जगह। फिर वो एक दिन गायब हो गया वो। तो उसके बाद हम लोग ने सब लोग ने केस किया उसके ऊपर। तो केस करने के बाद कुछ कैमरे रिटर्न आए, 68 कैमरे है। 68 में से 43 कैमरे रिटर्न आए और थोड़े बहुत कैमरे की रिकवरी हमें बाकी अभी तक मिला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा आप लोग से, कोर्ट से और पुलिस से कि मेरी जो भी है सब वो सब मेरे को रिकवर दे दे। और ये लोग के भी सब कैमरे हैं उसमें। जब मैं गया था दोस्त लोग के पास पूछने तो ये लोग भी मेरे को बोले कि मेरे भी कैमरे उसने लिए। उसके बाद मैंने केस किया। का पूरा अमाउंट है क्या? पूरा टोटल देखा जाए तो 1 CR के ऊपर का अमाउंट है। हम सबका मिलाएंगे। और भी बहुत लोग हैं जो अभी आए नहीं है, आएंगे अभी नेक्स्ट इसमें। मेरा नाम सौरभ यादव है। जब तेजस आया मेरे पास एक दिन और बोलता है कि मुझे कैमरा चाहिए, मेरे दोस्त के थ्रू आया था। उसने कैमरा बोला कि मैं रेंट पे लूँगा, पर डे तेरे को 1000 रुपीज़ समथिंग कुछ दूंगा। तो उसने मेरे को मतलब महीने वो पैसा थोड़ा थोड़ा दिया, मतलब 3000 तक दिया। उसके बाद कुछ महीने बीते, 2 महीने बीते, उसके बाद उसने कॉल पिकअप करना बंद कर दिया। फिर इसका धीरे धीरे होते हुए फिर उसके बाद सडनली एक दिन ऐसा आया कि वो फ़ोन रिसीव करना बंद हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है। तो मैं जब गया उसके घर पे तो वहाँ पे कुछ लोग दिखे, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि वो लोग फ्रॉड करके चले गए। तो फिर इन लोग से बात हुई तो इन्होंने मुझे बुलाया, ऐसा था। फिर उसके बाद मैं गया चौकी में स्टेटमेंट दिया और ये मैटर 1.5 से 2 CR का है। फिर एक दिन तेजस का कॉल आया कि भाई तू एक काम कर, तेरा चेक मैं देता हूँ। मेरे एक दोस्त को 17,500 का दिया, मुझे 25,500 का दिया। पर वो जो 25,500 का था वो बाउंस हो गया वो चेक। उसके बाद फिर उसने एक बार मेरे को गूगल पे मारा था। गूगल पे उसके अकाउंट में दिखा रहा था कि सक्सेस हो गया, बट मेरे अकाउंट में अभी तक डेबिट नहीं हुआ। फ्रॉड किया 2-3 बार उसने। और जो मेरे दोस्त को भी दिया था उसका भी पैसा आया, फिर उसका ऑटोमेटिक मतलब उसने रिटर्न कर लिया चेक, तो उसका अमाउंट भी चला गया। और हम दोनों के बाद यही हुआ है। किसके नाम से चेक दिया था? क्या यश मलिक नाम के चेक दिया था, वो भी उसका ही दोस्त था। उसके बाद में आपने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की? आप पुलिस स्टेशन गए या फिर? मैं गया था उसके घर पे, तो यहाँ पे 2-3 लोग मिले। तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग आए थे, वो पुलिस स्टेशन गए। तो मैं वहाँ से पुलिस स्टेशन गया। फिर वहाँ से जाने के बाद प्रतीक मिला, प्रतीक ने ये सब बताया। तो फिर मेरा भी स्टेटमेंट लिया गया
अभी आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा पैसा और मेरा कैमरा सब मतलब आ जाए मेरे पास। मैं भी वही सब चीज़ों से ही चलता था मेरा घर। मेरा नाम मयूरेश्वर बिमटे है। मेरा एक फ्रेंड था, उस दिन मेरे को कॉल किया कि तेजस नाम का एक बंदा है, उसको कैमरा रेंट पे चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे को बोला गया था कि उसको 14 दिन के लिए चाहिए, तो मैं बोला ठीक है, मैं 400 पर डे के रेट पे दिया उसको। देन उसके बाद फिर जब 14 डेज़ हुआ तो मैंने उसको कॉल किया, तो वो बोला कि मेरे को अभी थोड़ा और एक्सटेंड करके 1 मंथ के लिए चाहिए। फिर उसके बाद 1 मंथ तक मैं तो भी उसको बोला कि पेमेंट कर मेरे को, जो भी 14 डेज़ का है। देन उसने तभी मेरे को हाफ पेमेंट समथिंग 5 या 6,000 किया। देन उसके बाद फिर वो मंथ हुआ, देन मंथ के बाद मैंने कॉल किया, देन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। देन फिर उसने पेमेंट आई गेस और एक 2 मंथ्स के बाद मेरे को थोड़ा पेमेंट किया, तब जाके उसने कॉल उठाया। फिर उसके बाद मेरे को प्रतीक मिला, मतलब तब मेरे को मालूम पड़ा कि ये रन का केस हो गया, फ्रॉड का। उसने कैमरा लेके सबका बहुत लोगों का कैमरा लेके भाग गया वो करके। उसके बाद मैं प्रतीक से मिला, देन हम लोग ने फिर FIR भी किया पुलिस स्टेशन में। अभी आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी बस यही मांग है कि जो भी हमारा कैमरा और जो भी हमारा रेंट, जो हमारा पैसा बनता है वो हमको रिटर्न मिल जाए।